बात करने जा रहे हैं सेक्शन 358 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपने सुना होगा कि कई बार पुलिस अपराधियों के नाम नहीं जोड़ती जो शामिल होते हैं, या आपने सुना होगा कि अपराधी ने पुलिस ने FIR से अपराधी का नाम काट दिया, तो उस नाम को कैसे ऐड ऑन करवाएंगे वो पूरी प्रोसीजर प्रैक्टिकल तरीके से हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। कैसे कोर्ट इसमें नाम ऐड करेगी, अलग अलग लेटेस्ट जजमेंट जो कि लैंडमार्क जजमेंट हैं उनको डिस्कस करने जाएंगे, किस हिसाब से और किस तरीके से इसका उपयोग होता है वो बात करने जाएंगे, और अदर जो प्रोविज़न्स है कैसे इससे कनेक्ट होते हैं, चाहे इस कोड के जरिए हो या किसी दूसरे प्रोविज़न के या दूसरे एक्ट के थ्रू कैसे जो अदर सेक्शंस में ऐड हो सकते हैं, हम वो भी डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, आप बने रहिए। तो इसको हम ऐसा स्टार्ट कर रहे हैं कि एक कहानी बता रहे हैं कि इसमें कैसे काम होता है, कैसे केस बनता है और फिर कैसे प्रक्रिया स्टार्ट होती है। सुनिए, ए है, पुलिस के पास जाता है कि मुझे बी ने बहुत मारा, बड़ी बेरहमी से लाठी डंडों से मारा, भव्य सुटाई की उसने, ठीक है। पुलिस ने उसकी बयान के मुताबिक FIR दर्ज की और FIR के साथ जब चार्जशीट उसके अगेंस्ट पेश की कोर्ट में, तो अब जब कोर्ट के सामने ए जाएगा गवाही देने, तो ए कोर्ट के सामने क्या बोल रहा है कि साहब मुझे BCD ने मिलकर बहुत मारा, बड़ी बेरहमी से मारा, बड़े भव्य तरीके से मारा। तो अब यहाँ पे कोर्ट का काम क्या है, कोर्ट ड्यूरिंग द इंक्वायरी और ट्रायल जो भी चल रही है उसमें एविडेंस के बेस्ड पर यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि B और C ने भी अपराध किया है और D ने भी अपराध किया है, तो कोर्ट उनके नाम ऐड कर देगी एज एन एक्यूज। पुलिस ने नहीं किया। क्या होता है, कई बार पुलिस दबाव में आकर, है ना, या एक जो विटनेस है वो सही तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं देते, तो नाम ऐड ऑन नहीं हो पाते हैं या नाम ऐड ऑन नहीं किए जाते हैं। तो कोर्ट के पास ये पावर दी गई है धारा 358 में कि वो ट्रायल और इंक्वायरी के दौरान एविडेंस लेने के बाद उनको अगर ऐसा लगता है कि जिन एक्यूज्ड के नाम इसमें नहीं हैं उनके भी नाम होने चाहिए, तो उनके नाम कोर्ट के पास पावर है कि वो ऐड कर सकती है। यही इसका क्लॉज 1 कहता है, ठीक है। 358 का क्लॉज 1 यही कहता है। अब नाम तो जोड़ दिए, अब कैसे उन पर्सन के पास इंफॉर्मेशन जाएगी, तो कोर्ट उनको समन भेजेगी, वारंट भेजेगी, अरेस्ट वारंट भेजेगी। तो एक केस है, यही इसका क्लॉज 2 कहता है। एक केस है विकास वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में ये बताया गया था कि कोर्ट को ना समन भेजना है, सबसे पहले डायरेक्ट अरेस्ट वारंट नहीं भेजना है, समन भेजना है, लगता है तो बेलेबल वारंट भेजना है, और अति आवश्यक परिस्थितियों में या बहुत ही हीनियस क्राइम में ही अरेस्ट वारंट भेजना है। ये इस केस में ये प्रोसीजर है एक्चुअल में। तो इस केस में बताया गया था विकास वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। अब आगे की प्रोसीजर समझते हैं। अभी तो एक्यूज्ड को पता चला है या एक्यूज्ड नहीं आ रहा है पता चलने के बाद। अब आगे की प्रोसीजर ये है दोस्तों कि एक्यूज्ड आ गया है कोर्ट में, तो अब क्या करेंगे, अभी तो ट्रायल बहुत लंबी चलनी है, एक्यूज हाजिर हो गया है, तो कोर्ट सेक्शन 346 भारतीय नागरिक संहिता 346, हम बात कर रहे हैं 358 की, हमने अभी बात कर रहे हैं 346 पे आ गया। सेक्शन 346 के अंतर्गत कोर्ट एक्यूज्ड को रिमांड, जुडिशियल रिमांड पे भेज देगी। पुलिस रिमांड की बात नहीं हो रहा है, जुडिशियल कस्टडी में डिटेन कर देगी। वहाँ 346 में रिमांड वर्ड यूज हुआ, बट उस रिमांड को पुलिस रिमांड नहीं माना गया है, जुडिशियल कस्टडी, जुडिशियल डिटेन किया जाएगा 346 अगर वो FPR हो गया है, ठीक है ना। अब आगे की प्रोसेस समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, इससे दूसरे सेक्शन भी इन्वॉल्व होंगे, ध्यान रखिएगा। वो ये है कि अब एक्यूज आ गया, उसको जुडिशियल कस्टडी में डिटेन कर दिया है, ठीक है। अब आपने सेक्शन 308 पढ़ा होगा, ये सेक्शन 346 पढ़ लिया। सेक्शन 308 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन 308 कहता है कि जो एविडेंस लिए जाएंगे वो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड लिए जाएंगे।
एविडेंस टू बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज, ये बात करता है सेक्शन 350 सेक्शन 308। ठीक है, तो अब जब वो एविडेंस लिए जाएंगे, बट यहाँ तो एक्यूज के नाम अभी जोड़े गए हैं और एविडेंस तो पहले रिकॉर्ड हो गए, तो यहाँ प्रश्न बनता है कि ये 308 कहता है कि एविडेंस लिए जाएंगे एक्यूज के प्रेजेंस में, बट एक्यूज का नाम तो अभी जोड़ा गया है ना, एक एक्यूज तो पहले था या दो एक्यूज पहले थे, कुछ एक्यूज के नाम बाद में जोड़े जा रहे हैं, उनके प्रेजेंस में एविडेंस नहीं लिए गए हैं, उनके पहले ही एविडेंस लिए गए हैं, तो अब उनका यहाँ पे ये जो अधिकार है उसका तो हनन हो रहा है। तो उसके लिए क्या, तो उसके लिए प्रोविज़न इसका बताया गया है आगे क्लॉज 4, वो ये कहता है कि फिर से विटनेस को रीहियर किया जाएगा और उन जो नए एक्यूज्ड हैं उनको ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे कॉग्निजेंस के स्टेज पे जो एक्यूज आए हो वैसे, राइट। तो ये बेसिकली जो सेक्शन 358 है ये प्रोसीजर, ये फंक्शन बताता है, बट हमको यहाँ तक नहीं रुकना है, ये तो वेरी मच अवेलेबल है आपके वेयर एक्ट में, बट हमें एक स्टेप आगे जाना है। अब यहाँ पे आप समझिए, जब जो ये प्रोसीजर थी, चाहे इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान एविडेंस लिया जाना, ये मैंडेटरी प्रोसीजर है, तभी सेक्शन 358 का प्रोविज़न लागू होगा। क्या ये प्रोविज़न सेशन कोर्ट के पास भी है, उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। जब उनके पास केस को कमिट किया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, जब उनके पास केस कमिट होता है ना 232 में, आपने सुना है 193 में कॉग्निजेंस 213 में कॉग्निजेंस नहीं दे सकती कोर्ट ऑफ सेशन, तो उनको केस कमिट किया जाता है 232 में, है ना। तो जब केस कमिट होता है दोस्तों, तो क्या कोर्ट ऑफ सेशन को भी यही प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी कि एविडेंस से जब वो सर्टेन हो जाएंगे कि नेक्स्ट एक्यूज के नाम जोड़े जाने चाहिए, तभी क्या वो जोड़ पाएगी। तो इससे कोर्ट ऑफ सेशन को छुटकारा मिला है। वो चाहे तो जब उनको केस कमिट किया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा या कोर्ट के द्वारा, तो वो पत्रावली के माध्यम से भी उनको अगर ऐसा लगता है कोर्ट ऑफ सेशन को कि इन जो एक्यूज्ड हैं, नए एक्यूज हैं, इनको भी जोड़ा जाना चाहिए एज अ एक्यूज, तो कोर्ट ऑफ सेशन जोड़ सकती है। उनको ये एविडेंस लेने वाली जो टाइम मतलब जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। ये कैसे मैं बोल रहा हूँ, तो ये बोला गया था धर्मपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें कोर्ट ऑफ सेशन को एक प्रकार से छूट दी गई है कि वो इस प्रोसीजर पे 358 की प्रोसीजर पे अगर नहीं जाना चाहो और उनको पत्रावली के माध्यम से लग रहा है कि एक्यूज को जो पर्सन है उनको एक्यूज बनाया जाना चाहिए, तो कोर्ट कर सकती है। अब एक और स्टेप हम आगे जाते हैं। अब बात आ रही थी एविडेंस, एविडेंस, एविडेंस बहुत हो गया, तो क्या एविडेंस को किस स्तर तक कोर्ट को देखना है, राइट। कि जो एविडेंस है क्या बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कोर्ट देखे। तो एक केस लॉ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, वो है हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। यहाँ बोला गया है यहाँ कोर्ट को लिबरल अप्रोच अपनानी है, एविडेंस को लेने के लिए बहुत हाई वो स्क्यूनिटी नहीं करनी है। उनको अगर पुलिस की रिपोर्ट के माध्यम से या अदर एविडेंस से ऐसा लगता है कि उनके नाम जोड़े जाने चाहिए, तो कोर्ट के पास अधिकार है कि इतना एविडेंस हो, बस इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है, इतना एविडेंस हो कोर्ट के पास कि चार्ज फ्रेम हो जाए, बस तो कोर्ट उनके नाम ऐड ऑन कर सकती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट, अब आगे आते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न आता है, ये प्रश्न है कि क्या एग्जामिनेशन इन चीफ के बेसिस पर सेक्शन 358 की प्रोसीजर का उपयोग किया जा सकता है। प्रश्न को दोबारा समझिए, क्या एग्जामिनेशन इन चीफ के बेसिस पर सेक्शन 358 का उपयोग, प्रोसीजर का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका आंसर है यस, किया जा सकता है एग्जामिनेशन इन चीफ के बेसिस पर। वो हम किस लिए बोल रहे हैं, वो बोला गया सरताज सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2021। इस केस में बोला गया है कि एग्जामिनेशन इन चीफ के बेसिस पर भी कोर्ट सेक्शन 358 की प्रोसीजर का फॉलो कर सकती है। ठीक है, ये तो होगा केस लॉ। अब इसकी हम थोड़ी एक एडिशनल
स्टेप आगे जाते हैं, क्योंकि अब आप वीडियो देख रहे हैं तो कुछ तो अलग होना चाहिए मेरे पास, क्योंकि यूट्यूब पे तो बहुत वीडियो अवेलेबल है। ये देख रहे हैं और यहाँ तक देख रहे हैं तो थोड़ा सा एडिशन और एडिशनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, तभी तो ये वीडियो या देखने का आपको फ़ायदा है। तो वो ये है दोस्तों कि आपने सेक्शन 514 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ा होगा, टाइम लिमिटेशन के बारे में, राइट। तो क्या वो इस पर अप्लाई होगा? क्योंकि यहाँ तो कभी भी कोर्ट नाम जोड़ दे रही है, तो उस पर टाइम, तो वहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, एक्सेप्ट हेयर एंड आफ्टर प्रोवाइडेड इन दिस संहिता। वो लाइन ये है, ये इस पे अप्लाई नहीं होगा सेक्शन 356 पे 514, क्योंकि ये टाइम लिमिट का पालन हो ही नहीं पाएगा ना इसमें, इसलिए ये अप्लाई नहीं होगा। दूसरी टिप, सेक्शन 19 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी ये सेक्शन पे लागू नहीं होगी अनलेस एंड अनटिल प्रीवियस सैंक्शन ना ले ली हो स्टेट गवर्नमेंट से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेक्शन 19 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी सेक्शन 356 पे अप्लाई नहीं होगी अनलेस एंड अनटिल प्रीवियस सैंक्शन ना ले ली हो स्टेट गवर्नमेंट से। आई होप आप सभी को ये वीडियो और ये नॉलेज अच्छी लगी हो।